रात में जगने से बोले थे ना एसिडिटी बढ़ता है। आप कहीं नहीं रात में पढ़ने बहुत शांति रहती है, बड़ा मजा आता है, कभी नहीं। 7 घंटा कम से कम सोइए, शाम में खा लिए हैं, सुबह उठते ही पानी पी करके आप बैठे पढ़ने के लिए। रात में जगने वाले व्यक्ति के माइंड की का स्टिफनेस बढ़ता है, अकड़ जाता है। कोई भी ट्विस्ट किया, क्वेश्चन पूछा, ट्विस्ट वाला नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि आपका अकड़ा हुआ दिमाग है। और सुबह जो जग के पढ़ाई करते हैं उसके माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, वो सॉल्व कर ही लेता है। और रात में जग कर पढ़ने वाला व्यक्ति दुख तो नहीं पचा पाता, असफलता को नहीं पचा पाता, सुख को भी नहीं पचा पाता। देखो मैं ये किया, मैंने वो किया, प्रारब्ध बस पूर्व जन्म का पुण्य कर्म है तो आपको सफलता मिल गई, पचता नहीं है। और सुबह जगने वाला व्यक्ति दुख को कैसे डील करे, मान लो पढ़ाई किया लेकिन पूर्व जन्म का कर्म सपोर्ट नहीं किया तो नंबर कम आया, दुख का सामना कैसे करे, असफलता को कैसे डील करे, सुबह में जगने वाले व्यक्ति को आता है, वो पॉजिटिव रहता है। रात वाला हमेशा नेगेटिव, उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन बना रहेगा, वो तीखा बोल के जवाब देगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। और रात में जगने वाला व्यक्ति जो आप 5 घंटे में पढ़ते हैं, सुबह 3.5 घंटे में उतनी पढ़ाई हो जाएगी, 1.5 घंटा आपका बचेगा सुबह, और खाना भी पचेगा। सुबह सूर्योदय से पहले मल निष्कासन की बात करिए तो पेट एकदम साफ रहेगा, पानी पीजिए, ब्रश कीजिए, तब तक प्रेशर आ जाएगा। ये अगर आप पालन कर लेते हैं ना, देखिए कैसे जीवन बदलता है, कैसे पढ़ाई आपको बोझ नहीं लगे, मजा आने लगेगा, याद जल्दी होगा, भूलेंगे नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा। कहे ना, पेट साफ तो दिमाग साफ, तो एकाग्रता आएगी, लगातार सिटिंग दे पाएंगे, तो पढ़ाई में मन लगेगा, तो याद जल्दी होगा, तो भूलेंगे नहीं, तो परीक्षा में छूटेगा नहीं, यानी दबाव में आप बिखरेंगे नहीं, इंटरव्यू में फटाफट जवाब आप दे पाएंगे। सिर्फ पेट को साफ रखें, तब बात बनेगी, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। अपच है तो प्राण दूषित हो गया, खाना आपका पचा नहीं, वो जहर बन हो गया ना, पेट में जहर पैदा हुआ। और नॉनवेज आप खाते हैं, बहुत खतरनाक है। हम हर्बीवोरस है ना, शाकाहारी जंतु की बनावट शरीर की कैसी है, गाय, बैल, बकरी, भैंस, इंसान, कुत्ता, भेड़, शेर, चीता, बाघ, ये सब मांसाहारी जंतु है ना। दोनों के शरीर की बनावट अलग अलग है। आप मांस खा रहे हैं, 32 हाथ की अंतरी है, उन लोगों का 3 फीट का, खाया और निकला, जानता है कि वो पेट में 32 हाथ में जाएगा, हाथ से निकलेगा, वो सरेगा। हम एक काल्पनिक भ्रम में है, भ्रांति में, ओ मांस खाने से प्रोटीन बढ़ता है, बेकार बात, साइकोलॉजिकल बात है। अरे ठंडा में अंडा खाए, गर्मी आ गई, सब बेकार। और वो पचाने के लिए तो उसको ज्यादा कैलोरी खर्च करना पड़ेगा ना, तो देह में गर्मी आती है, तो लगता है अंडा से गर्मी आ गई। नो, ध्यान से समझिए इस बातों को, कभी गलती से मत ये करिए। ये शरीर का बनावट ही नहीं है। हम लोग पानी पीने का तरीका ऐसे है, शेर चीता चाट के पीता है, देखिए दोनों की बनावट अलग है, एक शाकाहारी एक मांसाहारी है। हम लोग कहाँ हैं, पृथ्वी पर जितने प्राणी है वो प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ते, एक मनुष्य ही है जो मर्यादा को तोड़ता है। नहीं, हम खाएंगे, हम स्वास्थ्य के लिए जी रहे हैं कि स्वाद के लिए जी रहे हैं? 3.5 इंच का जीभ जरूरी है कि 3.5 हाथ का शरीर जरूरी है? स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए जीना शुरू करिए। स्वाद में जाएंगे तो फिर एक दिन वो भी छूट जाएगा। पैसा तो रहेगा कि हम गुपचुप खरीद लें, बड़ा पाव खा लें, लेकिन पचाने की सामर्थ्य नहीं रहेगी अगर स्वास्थ्य के अनुसार नहीं, स्वाद के अनुसार खाना खाएं तो। इसलिए संभल जाइए।